Hello, today we will discuss oblique asymptote. Okay, so before describing what is oblique asymptote, we will first revise that we discussed in the last class. Okay, so we discussed vertical asymptote and horizontal asymptote. तो vertical asymptote क्या होती है हमारी? Limit extends to a positive f of x plus minus infinity और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या था कि हमारी फंक्शन की वैल्यू एक किसी एक पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो रही है, प्लस माइनस इंफिनिटी दे रही है, तो उस पॉइंट पे हमारी वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करती है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या थी? वी हैव टू चेक द लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, आइदर फ्रॉम द प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इफ इट इज गिविंग द फाइनाइट वैल्यू, दैट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज ओब्लिक एसिम्प्टोट। तो हमने डिस्क्राइब कर दिया एसिम्प्टोट। अब हमने देखा इसमें ये जनरली एसिम्प्टोट हमारी कहाँ एग्जिस्ट करती है, जब वी हैव रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन जब होता है हमारे पास तो एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करती है, जैसे पी बाय क्यू फॉर्म का, पी एक्स बाय क्यू एक्स का। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, पॉलिनोमियल फंक्शन सपोज ए एक्स प्लस बी फंक्शन है हमारे पास, और वी कैन टेक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो देखो वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या थी हमारी, जब जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी तो हमेशा डिफाइन करेगा। जो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा हुआ है कि वो हमेशा डिफाइन करता है, यही होता है ना। ये तो रियल वैल्यूज पे डिफाइन करेगा। बट वर्टिकल एसिम्प्टोट तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि डिफाइन ना करने के लिए या तो वो अंडर रूट में होना चाहिए, हम्म, या फिर अगर पी बाय क्यू फॉर्म में है तो क्यू जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा तो मतलब वो फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा, राइट। अगर क्यू जीरो पुट देगा तो वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? जब हमारे पास रैशनल फंक्शन होगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी वहीं एग्जिस्ट करेगी। क्यों? देखो हमारे पास है ए एक्स स्क्र प्लस बी। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, एक फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, राइट। बट अगर हम एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में, दैट इज ए एक्स स्क्र प्लस बी, इसमें तो इंफिनिटी दे देगा, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू तो दे नहीं रहा, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट अब पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म में लेंगे तब हमारी एग्जिस्ट करेगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। ओब्लिक भी उसी में करती है। तो हम ये कह सकते हैं एक स्टेटमेंट की जो हमारी एसिम्प्टोट है वो रैशनल फंक्शंस के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट ही रैशनल फंक्शंस के लिए है, नॉर्मल फंक्शंस के लिए नहीं है। देखो ओब्लिक एसिम्प्टोट के लिए कंडीशन क्या है? इफ डिग्री if degree of px is वन ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ qx, ठीक है। तो px की डिग्री एक ज्यादा होगी। अगर qx की डिग्री वन है तो px की डिग्री टू होगी, अगर qx की टू है तो px की थ्री होगी। तो उस केस में हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा? ओब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। अब हम डिफाइन करते हैं एक एग्जांपल से। मैंने ये थोड़ा सॉल्व करके दिखाया हुआ है ताकि तुम्हारे लिए इजी हो समझना, ठीक है। तो हम बेसिकली इसके लिए क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो एक्स स्क्र माइनस थ्री अपॉन टू एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो टू एक्स माइनस फोर, अगर हमने ये लिया है, टू एक्स माइनस फोर यहाँ क्या होगा? डिवाइजर होगा। और हमारा डिविडेंड क्या होगा? एक्स स्क्र माइनस थ्री। तो इसमें हम वन बाई टू एक्स, वन बाई टू एक्स हमारा क्या होगा इसमें क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा हुआ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? जीरो। तो टू एक्स यहाँ पे हो गया, क्योंकि हमने यहाँ लिया है। अब देख एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, अब क्या होगा हमारे पास? इसको भी तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर इंटू
1/2x क्या होगा, -2x, तो हमने हमारा आ गया -2x। अब हम प्लस माइनस सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, 2x - 3। तो अब यहाँ पे किस पे जाएगा, 2x - 3 है तो डिग्री 1 है, तो क्या होगा, +1, 2x - 4, तो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 1। ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, 1/2x+1 +1/2x - 4। तो ये कैसे आया, लेट मी शो यू। देखो, डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारे केस में क्या है, डिविडेंड है x² - 3। क्वोशिएंट क्या है, -1 बाय, सॉरी नॉट माइनस, इट इज प्लस 1/2x+1, और डिवाइजर क्या है, 2x - 4। रिमाइंडर क्या है, 1। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x² - 3 इज इक्वल टू 1/2x+1 2x - 4+1। अब देखो, हमें इससे भी तो डिवाइड करना है इस फंक्शन को, 2x - 4 से। अब हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ वी हैव कैंसल्ड आउट द कॉमन वन, तो हमारे पास क्या आ गई, f(x) से क्या आ गया, 1/2x+1 +1/2x - 4। देखो, अब हमारे पास जो ये फिक्स लाइन आई है, 1/2x+1, ये हमारा होता है ओब्लिक एसिम्प्टोट। ओके। और 1/2x - 4 क्या आ गया, अगेन हमारे पास एक रैशनल फंक्शन आ गया। रैशनल फंक्शन आ गया तो इसके लिए हम चेक करिए किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, x = 2 के लिए डिफाइन नहीं है, राइट। क्योंकि हम 1/0 पुट करते हैं ना, अगर ये जीरो है, डिनोमिनेटर अगर जीरो है, तो उसके लिए वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 1/0 डिफाइन नहीं होता ना। तो 2x - 4 = 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4/2, दैट इज 2। इसका मतलब क्या है, x = 2 के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है, तो हमारी वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगी x = 2 के लिए। नाउ वी हैव टू चेक फॉर द इंफिनिटी। हॉरिजॉन्टल के लिए तो चेक करिए ना, ओब्लिक एसिम्प्टोट तो हमारे पास आ गई, सॉरी, ओब्लिक एसिम्प्टोट तो हमारी आ गई, 1/2x+1। और वर्टिकल एसिम्प्टोट भी आ गई। अब अगर हम चेक करें हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगी हमारी, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, लिमिट x →± चेक करते हैं। तो पहले प्लस का चेक करते हैं, f(x), ये क्या देगा, 1/2x लिमिट x →∞, +1 प्लस लिमिट x →∞, 1/2x - 4। ये क्या देता है हमारा, ये तो 1/2 × x, ये तो इंफिनिटी दे देगा। और ये क्या देगा हमारा सेकंड वाला, ये जीरो देगा, 1/∞ 0। तो ये क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना, तो इसका मतलब, और हम इस पे भी चेक कर लेते हैं, x →−∞, -∞ पे क्या देगा, लिमिट x →−∞, 1/2x+1 प्लस लिमिट x →−∞, 1/2x - 4। देखो, फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, -∞/2+1, क्योंकि -∞ ही देगा। और सेकंड वाला क्या देगा, 1/−∞, क्या होगा, 0। तो ये दोनों केस में प्लस माइनस इंफिनिटी, एक प्लस इंफिनिटी है, एक माइनस इंफिनिटी है, तो फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये हमारे। तो हमारे पास थी ऑब्लिक एसिम्प्टोट आई है, और एक आई है हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस इट्स ग्राफ ऑल्सो। हम्म। देखो, हमारे पास क्या क्या आया, नाउ फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द प्लेन। ठीक है। देखो, हमारे पास आया y = x/2 +1,
क्या है? ये हमारी ओब्लिक एसिम्टोट। ये एसिम्टोट है, मतलब एक फिक्स लाइन है, तो x/2 + 1 कैसी लाइन होगी हमारे पास? देखो फर्स्ट हम चेक करेंगे y mx + c। c होता है ना ये जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी लाइन की? y = mx + c। c क्या होता है हमारा? y इंटरसेप्ट। c c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। y की इंटरसेप्ट क्या हो गया? ये 1 यहाँ पे हो गया। x/2। ठीक है, तो x/2 मतलब x जीरो पे क्या वैल्यू देगा? तो 1 देगा, ठीक है। y जीरो पे किस पे देगा वैल्यू? y जीरो किस पे देगा? -2 पे देगा ये। देख लो, जीरो पुट करेंगे अगर हम, तो x/2 + 1, ये क्या हो गया? -1 × 2 = x। तो x = -2 पे जीरो देगा, तो ये कहाँ कट करेगा? -2 पे कट करेगा। ठीक है, तो अब एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इस पे कट करेगा हमारा। ये क्या हो गई हमारी? ओब्लिक एसिम्टोट। और हमारी हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट क्या थी? हॉरिजॉन्टल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं थी, हमारे पास थी वर्टिकल एसिम्टोट। वर्टिकल एसिम्टोट क्या थी? x = 2। तो x = 2 मतलब ये कहीं यहाँ होगा। देखो ये इसको टच करेगी क्या? अगर x = हम 2 पुट करें, x = 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो ये इसको टच करेगी 3 पे। ठीक है, ये भी लाइन ठीक है हमारी। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए ग्राफ को ड्रॉ करना। ठीक है, अब हमारे पास क्या फंक्शन आया है? y = x/2 + 1 + 1/2x - 4। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या क्या आया है। ये एक तरीके से एक शिफ्टेड फंक्शन है। जो ये सेकंड वाला फंक्शन है, ये क्या है? 1/2 x - 2। और हमें पता है 1/x का ग्राफ किस टाइप का होता है? 1/x का ग्राफ जनरल शेप इसकी इस टाइप से होती है ना। बट 1/2 × x - 2 है। x - 2, देखो अगर हम इसको, इस पूरे को हम एक एक्स ही कंसीडर कर लें, कैपिटल एक्स, तो ये क्या हो गया? 1/2x। और x - 2 इसका मतलब क्या है? जो हमारा ये ग्राफ है, ये x = 2 के पे शिफ्ट हो गया है। ये पहले यहाँ पे क्या होता था? 0 होता था ना। अब ये यहाँ पे 2, x = 2 की लाइन होगी, उससे आगे ऐसे शिफ्ट हो चुका है ये ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ किस टाइप से देगा? ये इस टाइप से देगा। और ये यहाँ पे ऐसे टच क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हमारी क्या थी? एसिम्प्टोड। एसिम्प्टोड मतलब उस लाइंस को टच नहीं करेगा, बट टेंड्स टू अप्रोच करेगा। ठीक है, उसे सिर्फ अप्रोच करेगा, उसे टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ। और एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम 2 के लिए देख रहे थे ना। 2, देखो 2 से आगे क्या देगा ये 2 पे ही क्या वैल्यू देगा? ये तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1/0 इंफिनिटी होगा। ठीक है, 0+ के लिए तो ये इंफिनिटी, यहाँ से इंफिनिटी को जा रहा है ना ऊपर से। हम्म और ये यहाँ से
इंफिनिटी को जा रहा है। बस इसमें हम इस ग्राफ में हमने क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया। इसलिए हमारी जो फर्स्ट वाली आती है ये होती है हमारी ओब्लिक एसिम्टोट। और जो नेक्स्ट वाला फंक्शन है उससे हम ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। जब हमारे पास ओब्लिक एसिम्टोट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और कुछ इस टाइप का हमारे पास जनरल ग्राफ है, तो जनरल ग्राफ में बस हमने शिफ्टिंग कर दिया है, तो हमें ओवरऑल पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बस हम उसको जो हमारा जनरल ग्राफ होता है उसको हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो लास्ट में ये हमारा क्या किसका ग्राफ हुआ, फंक्शन ऑफ, फंक्शन दैट इज x² - 3/2x - 4 का ग्राफ हो गया हमारे पास। ये थी हमारी एक्स एक्सिस और ये वाली थी हमारी वाई एक्सिस। ठीक। ये हमारी थी x = 2 के लिए, और ये तो हमने डिफाइन कर ही दिया है। अगर नाउ एक बार ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि ओब्लिक एसिम्टोट क्या थी, ताकि कंफ्यूजन न रहे। इस क्वेश्चन में हमने एग्जैक्टली क्या किया है। ठीक है। ओब्लिक एसिम्टोट थी जब हम p/x फॉर्म में रैशनल फंक्शन होता है और q(x)≠0 है, तो उस केस में हमारे ऑब्लिक एसिम्टोट एग्जिस्ट करती है जब डिग्री ऑफ px इज 1 ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ qx। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड, डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन बचता है वो हमारी क्या आती है, हमारी आती है ओब्लिक एसिम्टोट आती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बच के, रिमाइंडर का यूज करके हमारे पास आता है एक रैशनल फंक्शन। उस रैशनल फंक्शन से हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और उस रैशनल फंक्शन से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्टोट फाइंड कर लेंगे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट हमारी क्या थी, हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट के लिए हमने क्या फाइंड किया था, जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू डिफाइन, फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा उस एक्स की वैल्यू के लिए, तो हमने उसके लिए चेक कर लिया। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट क्या थी हमारी, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे अगर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और हमने जनरल फंक्शन का यूज करके लाइक 1/x का यूज करके 1/2x - 4 का भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया बाय शिफ्टिंग द ग्राफ। ठीक है। तो ये था हमारा ओब्लिक एसिम्टोट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, hope you liked it. If you liked it, please do like, subscribe and share it with your friends who need this. Okay, thank you so much.